एक जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच एक हिरनी रहती थी। वह गर्भवती थी और उसका एक बड़ा बच्चा भी था। एक दिन वह अकेले दूर जंगल में घास चरने के लिए चली गई। हिरनी दौड़ते हुए घने जंगल की ओर बढ़ गई। आगे चलकर उन्हें सुंदर ताजी हरी घास दिखाई दी। वह बहुत ही खुश होकर चरने लगी, चारों तरफ देख लेती थी। उसके पेट का बच्चा भी इधर उधर मानो डोल रहा था, यानी कुछ बोल रहा था। वह अपने बच्चे से बातचीत करना शुरू कर दी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है, तुम इसीलिए उछल रहे हो। ठहरो, मैं तुझे भी खाना खिलाती हूँ। धीरज रखो और पेट में शांत रहो, हिरनी ने अपने बच्चे से कह रही थी। मैं तुझे मीठे बेर भी खिलाऊंगी और कई प्रकार के फल का स्वाद भी चखाऊंगी, हिरनी अपने बच्चे से कह रही थी। हिरनी घास खाने के बाद मीठे रसीले फल भी खाई। उसके बाद बेर का स्वाद भी चखी और उसे अपने बड़े बच्चे का भी याद आ रहा था। जंगल में खतरे का आभास से उसे अपने साथ नहीं लेकर आई थी। कुछ देर के बाद हिरनी का पेट भर गया और वह वहाँ से चल दी। इतने में उसके पास एक खतरनाक शिकारी आ गया। शिकारी के हाथ में धनुष बाण देखकर हिरनी का कलेजा कांप गया। हिरनी बोली, हे शिकारी रुक जाओ, पहले तो तुम मेरा बात तो सुनो, उसके बाद जो तुझे उचित लगे वही करना। देखो, मैं गर्भवती हूँ और मेरे पेट में बच्चे एक पल रहे हैं और दूसरा बच्चा दूर मेरा जंगल में इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों पर दया करो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे और तुम भी उसे बहुत प्यार करते होंगे। मुझे मारोगे, मेरे साथ अजन्मे बच्चे की भी हत्या हो जाएगी। मेरे साथ मेरे अजन्मे बच्चे की भी हत्या हो जाएगी और उसके सर से मेरे बच्चे का साया भी उठ जाएगा। हिरनी की बात सुनकर शिकारी का विचार बदल गया। उसने धनुष पर चढ़ा हुआ बाण हटा लिया। शिकारी बोला, हे हिरनी, तुम्हारा बात सुनकर मेरा मन भर आया है। अब मैं तुझे नहीं मारूंगा, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए तुम यहाँ से भाग जाओ। हिरनी बोली, शिकारी, आपने मुझे प्राण दान दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हिरनी वहाँ से आगे बढ़ गई। इसी बीच एक दूसरा शिकारी ने उसका रास्ता रोक लिया। हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझ पर दया कीजिए और मेरे बच्चे की खातिर मुझे जाने दो। हिरनी ने उससे अपनी प्राण बचाने के लिए बहुत याचना की, लेकिन उस पत्थर दिल शिकारी का हृदय एक जरा नहीं पिघला। शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बातों से क्या लेना देना, तुम हमारे पास शिकार बनकर आई हो, मार कर तुझे साथ लेकर जाने वाला हूँ। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तुम्हें खाकर मेरा और मेरे परिवार का पेट भर जाएगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, मगर थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने के लिए इजाज़त दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार कर खा लेना। शिकारी ने हिरनी की बात नहीं मानी और निशाना साध ही लिया। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। हिरनी को तीर लग गया, लेकिन वह रुकी नहीं। हिरनी लगातार भाग रही थी और शिकारी उसके पीछे दौड़ रहा था। उसे तीर लगने के कारण बहुत तेजी से दौड़ नहीं पा रही थी। शिकारी निशाना साध कर तीर चलाया और तीर हिरनी को जाकर लग गई। हिरनी लगातार भाग रही थी और शिकारी भी उसके पीछे दौड़ रहा था। फिर भी हिरनी उसकी आंखों से ओझल हो गई। शिकारी के सामने अचानक एक शेर आ गया और उसने शिकारी पर आक्रमण कर दिया। शेर ने शिकारी का जीवन लीला समाप्त कर दिया। हिरनी अपने परिवार के पास पहुंच गई। उसका बच्चा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। हिरनी का बच्चा बोला, माँ, यह तीर तुझे किसने मारा है? हिरनी बोली, एक निर्दयी शिकारी ने। हिरनी बोली, बेटा, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। एक बंदर ने आकर उसका तीर निकाल दिया और जंगली लेप लगा दी। हिरनी अपने बेटे के पास आ गई और बोली, बेटा, तुमने कुछ खाया? हिरनी का बच्चा बोला, हाँ हाँ माँ, खाया ना, बहुत कुछ खाया माँ, और बंदर मामा के साथ बहुत मज़ा आया। हिरनी बोली, बंदर भैया, मेरे सखी को बुलाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहे हैं। बंदर ने दूसरी हिरनी को, जो इस हिरनी के सखी थी, उसको बुला लाया। वह हिरनी को साथ लेकर झाड़ी के दूसरी तरफ चली गई। हिरनी बोली, सखी, मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे। मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ।
इस दोनों बच्चे को तुम ख्याल रखना सके। हिरनी सखी बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों को मैं पूरा ख्याल रखूंगा, अपनी बच्चों की तरह पालूंगी। हिरनी ने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने प्राण त्याग दिया। हिरनी की सखी और बंदर की दोनों की आंखें नम हो गई। हिरनी का बड़ा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ दर्द के कारण सो गई है। बहुत से जानवर वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। हिरन का बड़ा बच्चा भी वहाँ पर आ गया था। हिरनी का बड़ा बच्चा बोला, माँ उठो, देखो कितने लोग तुमको देखने आए हैं। बहुत से काका काकी तुमसे मिलने आए हैं, हमारी छोटी गुड़िया को देखने आए हैं। तुम नींद भगाओ माँ और इन सबका स्वागत करो। छोटी गुड़िया भूखी है और उसे दूध पिलाना है। माँ तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या मेरी किसी गलती से तुम नाराज हो गई हो? हिरनी का बच्चा बोला, बंदर मामा आप इसे समझाइए ना। बेटा अब उन्हें सोने दो, वह बहुत जाग चुकी थी। तुम यहाँ आ जाओ, देखो तुम्हारी छोटी गुड़िया तुम्हें बुला रही है। हिरनी की सहेली उस छोटी सी हिरनी को अपनी दूध पिलाने लगी और बड़े बच्चे को अपने पास बुला लिया। एक मौसी ने माँ की जगह ले ली थी। यह बेजुबान प्राणी किसी को कष्ट नहीं देते हैं। यह प्रेम से जीना चाहते हैं। इन्हें भी हमारी तरह जीने का हक है। इन्हें घूमने टहलने का हक है। हमारी तरह इन्हें भी खुश रहने का हक है। इन्हें हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है। जीवों पर दया करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।